दोस्तों आज के क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं साइलेंट लेटर के कॉन्सेप्ट को, यानी कि शब्द में मौजूद एक ऐसा अक्षर जो वहां पे मौजूद तो है लेकिन उसका उच्चारण नहीं करना है, यानी कि वो साइलेंट हो जाता है। आज के क्लास में ऐसे ही कुछ सीरीज को सीखेंगे और अंग्रेजी में जो मिस्टेक हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, शब्द हम लोग लिख नहीं पा रहे हैं, उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, उच्चारण सही हो जाएगा। अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। और सबसे पहले हम लोग इनको याद करेंगे, बप्पा को याद करेंगे, गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं, है ना। कॉपी कलम लेके बैठिएगा। रूल 1 शुरू करते हैं ना, फटाफट से सीखेंगे। जब किसी शब्द के लास्ट में सी एच, ठीक है, टी एन, एस टी एल ई, है ना, ये तीन पेयर याद रखिएगा, सी एच, टी एन, एस टी एल ई। अगर आपको किसी शब्द के लास्ट में ये तीन महारथी दिख जाए तो ऐसे शब्दों में टी का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे। ऐसे शब्दों में टी साइलेंट हो जाएगा, टी को वहां पे काट देंगे। मन में ये सोच कर चलेंगे कि टी वहां पे है ही नहीं, ठीक है। मन में ये सोच के चलेंगे कि टी वहां पे है ही नहीं। ये देखिए, ओ एफ टी ई एन, ओ एफ टी ई एन, ठीक है। तो अभी अगर मान लीजिए इसको हम लोग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे, ऑफ्टन। क्या पढ़ देंगे, ऑफ टन या ऑफ टेन, है ना। चूंकि टी एन टेन हम लोग बोलते हैं तो हमारे मन से क्या उच्चारण निकल के आएगा, ऑफ टेन। लेकिन आपको अभी क्या सिखाया कि अगर किसी शब्द के लास्ट में टी ई एन आपको ऐसे दिखे तो टी को काट दो, टी को काट दो। सोचो कि टी वहां पे है ही नहीं। अब पढ़ो ओ एफ ई एन, ऑफन। आई बात समझ में, ये होगा सही उच्चारण। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑफ टेन नहीं बोलिएगा, लोग हंस पड़ेंगे आप पर, ठीक है। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट शब्द देखो, एल आई एस टी एन, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, लिस्टेन। नहीं, टी को काट दीजिए। अभी तो सिखाया कि टी एन दिखे तो टी को काट दो। मन ही मन सोचो वहां पे है ही नहीं, मन ही मन क्या सोचो, है ही नहीं। अब पढ़िए, एल आई एस ई एन, लिसन, है ना। एफ ए एस टी एन, टी एन है, टी को काट दीजिए। अब पढ़िए, फासन। गलत उच्चारण क्या हो जाएगा, फास्टेन पढ़ देंगे हम लोग इसको, है कि नहीं। तो ये नहीं करना है। एस ओ एफ टी एन, सॉफ्टन, टी को काटिए, है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, सॉफ्टेन, ठीक है, गलत हो जाएगा, सॉफन। क्लियर है। अभी नेक्स्ट देखिए, एम ए टी सी एच। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है कि अगर किसी शब्द के लास्ट में सी एच, टी एन, एस टी एल ई, है ना, तो यहां पे अपने मेमोरी के लिए आप टी सी एच कर लीजिए, ठीक है। सी एच से ज्यादा बेहतर क्या होगा, टी सी एच। अगर आपको किसी शब्द के लास्ट में टी सी एच दिखे तो टी को काट दीजिए। अब पढ़िए, एम ए सी एच, मैच, नहीं तो क्या पढ़ लेते, मैटच। अगर मान लीजिए आप टी को इसके साथ लेके चलेंगे तो इसका क्या सही उच्चारण निकल के आ जाएगा, मैटच। गलत हो जाएगा, मैच हो गया सही उच्चारण। हाँ, होता क्या है कि कई बार हम लोग जाने अनजाने में सही उच्चारण करते हैं और हमें पता नहीं होता कि ऐसा कर क्यों रहे, है ना। जैसे एम ए टी सी एच, आप बचपन से इसको मैच ही बोलते आए हैं, सी ए टी सी एच कैच ही बोलते आए हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण आपको नहीं पता था कि टी है, लेकिन आखिर टी का उच्चारण कर क्यों नहीं रहे हैं, यहाँ सीधा च क्यों हो जा रहा है ना। तो कई बार क्या होता है, जाने जाने में हम लोग सही उच्चारण करते हैं बट वहां पे लॉजिक नहीं पता होता, कारण नहीं पता होता, है ना। शब्द का ये जो आप देख रहे हैं ना, अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर साइलेंट लेटर वहां पे है, उसका उच्चारण करना नहीं है तो लिखे क्यों, है ना, उसको लिखते ही क्यों है। सबसे पहली बात तो ये कि अक्सर स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं सर लिखते क्यों है, तो मैंने नहीं लिखा भाई, है ना। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मैंने नहीं लिखा, ये जो अंग्रेजी के जो विद्वान है उन्होंने लिखा है, ठीक है। अभी देखो कहेंगे कि आप क्यों लिखते हैं ना, जब उसका उच्चारण होता ही नहीं है, लिखते क्यों। मैं आपको एक छोटा सा कारण देता हूं। हालांकि एक वीडियो, एक क्लास पूरा आया है कि साइलेंट लेटर का उच्चारण क्यों नहीं, क्यों आखिर साइलेंट होता है, ठीक है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्योंकि आज का जो पूरा क्लास है वो साइलेंट लेटर पे ही है। देखो होता क्या है, अगर किसी शब्द के लास्ट में, अगर किसी शब्द के लास्ट में ई हो तो ई का उच्चारण नहीं करते, ठीक है। याद रखिएगा, ये नियम है, सब शब्द पे काम करेगा। अगर किसी शब्द के लास्ट में ई हो तो ई का उच्चारण नहीं करते हैं, ठीक है। इसी पे आधारित मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि एच ए टी ई, एच ए टी ई, है ना, क्या उच्चारण हम लोग लिखते हैं इसका,
हेट, है ना, हेट का मतलब होता है नफरत करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे HATE, हेट, है ना, ई का यहाँ पे कोई उच्चारण नहीं है। अगर ई का उच्चारण होता तो इसको हम लोग हेटे नहीं बोलते, अगर ई का उच्चारण होता तो क्या बोलते, हेटे, लेकिन हेटे तो नहीं कहते, है ना, हम लोग क्या कहते हैं इसको, हेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हेट, ठीक है। अब कहीं सर है तो मान लीजिए ई को हटा देते हैं, है ना, ई का तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, हटा दीजिए इसको, चलो हटा देते हैं आपके कहने पे, ठीक है। अब जैसे इसको हटा देंगे तो इसका उच्चारण बदल जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, हैट, डबल एकार की मात्रा, HAT, हैट, हैट का मतलब टोपी। आ रही है बात समझ में। तो ई यहां पे है तो इसका उच्चारण हो रहा है हेट, सिंगल एकार की मात्रा। ई नहीं रहेगा तो उच्चारण ही बदल जाएगा। तो साइलेंट लेटर का काम क्या है, शब्दों को बैलेंस करता है, उच्चारण को बैलेंस करता है। अगर आप वहां पे नहीं लगाइएगा, साइलेंट लेटर का नहीं होगा तो उच्चारण पूरी तरीके से बदल जाएगा, ठीक है, अक्षर का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि जो साइलेंट लेटर होते हैं उनका उस शब्द में होना बेहद जरूरी है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सीख लेना है कि आखिर कब उसका उच्चारण नहीं करते। एक छोटा सा एग्जांपल समझ में आया कि आखिर हम लोग साइलेंट लेटर का काम क्या होता है, कि साइलेंट तो है यहाँ पे, ये ई का कोई उच्चारण नहीं है यहाँ पे, लेकिन चूंकि यहाँ पे है तभी ये एकार की मात्रा है, अगर अदरवाइज पूरा उच्चारण ही बदल जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आ जाए हम लोग अपने नियम पे, ठीक है। वही नियम है, अगर किसी शब्द के लास्ट में आपको दिख जाए TCH TENSTLE, है ना, TCH TENSTLE, तो ऐसे शब्दों में टी का उच्चारण हम लोग नहीं करते, टी का उच्चारण हम लोग नहीं करते। एक दो एग्जांपल और देख लीजिए STLE का, ठीक है। CASTLE, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैस्टल, क्या पढ़ देंगे, कैस्टल, लेकिन कैस्टल नहीं होगा, टी को काटना है, CASLE, कैसल, क्या उच्चारण निकल के आ गया, कैसल। क्लियर है, चलो नोट डाउन, जिनको करना है नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, लेकिन नोट डाउन तो आप लोग करेंगे नहीं, फटाफट से सिर्फ क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन बाद में उसको नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। चलो, ये समझ में आ गया ना कि कब उच्चारण हम लोग क्यों नहीं करते हैं, आखिर वो वहां पे है साइलेंट क्यों होता है, ऐसे कई सारे रीजन है, ठीक है। साइलेंट लेटर कब होता है, इसका एक क्लास मैंने बताया कि आखिर क्यों कोई अक्षर साइलेंट होता है और उस साइलेंट लेटर का अक्षर में होना क्यों जरूरी है, ऐसे ही बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है। तो उसको भी एक बार जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा उस क्लास को, ठीक है। अभी देखो BATCH, टी को काट दो, TCH दिखा, टी को काट दिए, बैच, SCRATCH, स्क्रैच, WATCH, वॉच, क्यों, क्योंकि टी को काटना है, टी को मान के चलो है ही नहीं, HITCH, हिच, SNTCH, स्नैच, FETCH, पैच, ठीक है, NESTLE, नेस्ले, THISTLE, हिसल। आई बात समझ में। तो अगर किसी शब्द के लास्ट में आपको दिखे TCH TENSTLE, तो ऐसे शब्दों में आप टी का उच्चारण नहीं करेंगे, यानी कि टी वहां पे साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कीजिए फटाफट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इंग्लिश रीडिंग अगर आप अंग्रेजी पढ़ने का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो संजीव किजानी ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, संजीव किजानी ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, उस पर कंप्लीट लर्निंग कोर्स कराया जा रहा है। नया बैच शुरू हो रहा है 21 अगस्त से, 21 अगस्त 2025, है ना। इंग्लिश रीडिंग कोर्स ये शाम में 7:30 बजे बैच चलेगा, 7:30 से 8:30, डेली 1 घंटे का क्लास होता है। और ये स्पोकन बैच है, यानी कि हम लोग यहाँ पे अंग्रेजी समझना सीखते हैं, हिंदी से अंग्रेजी करना, अंग्रेजी से हिंदी करना। और ये क्या है, स्पेलिंग का कोर्स है, जिसमें हम लोग अपने उच्चारण ठीक करते हैं, अंग्रेजी पढ़ना लिखना ठीक होता है इस बैच से, ठीक है। क्लियर है, तो शाम में 6:30 से 7:30 ये बैच हो गया, और 7:30 से 8:30 ये बैच हो गया। कहाँ पे होगा, संजीव किजानी एप्लीकेशन में। iOS है आपके पास, ठीक है, एप्पल का फोन अगर आप यूज करते हैं तो
तो भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा अपने ऐप स्टोर पे, और जो एंड्रॉइड वाले हैं उनका गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपने इस कोर्स को लैपटॉप अगर आप चाहे डेस्कटॉप है तो वहां पे भी आप इसको देख सकते हैं विंडोज ऐप के थ्रू। ठीक है, क्लास वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो मन में इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा 9153773478। 45 घंटों में, है ना। ये बैच कितने दिन तक चलेगा? 45 दिन तक चलेगा लगातार, नो हॉलीडे, कोई छुट्टी नहीं, लगातार क्लास होता है। मंडे टू फ्राइडे लाइव होता है, सैटरडे संडे प्रीमियर लाइव होता है। ठीक है, एक भी दिन का छुट्टी नहीं है, 45 दिन तक लगातार क्लास चलेगा, डेली 1 घंटे का, मतलब 45 घंटे में आपकी कंप्लीट लर्निंग होने वाली। ए से लेके जेड तक हर चीज आपको मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल जीरो से, ABCD से। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो वहां से मैं आपको शुरू करूंगा और वहां से लेकर के आपको कंप्लीट लर्निंग में कराऊंगा। ठीक है, तो बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, 21 अगस्त से एडमिशन ओपन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं रूल। कुछ शब्दों में एच के बाद ओ अगर आता है तो एच का उच्चारण नहीं करते हैं। कुछ शब्दों में एच के बाद अगर ओ आता है, ठीक है, तो वहां पे एच साइलेंट होता है। लेकिन यहां पे याद रखिएगा कि ये नियम नहीं है और ये सभी शब्दों पे काम नहीं करता है। ठीक है, लेकिन चूंकि ध्यान में रखना जरूरी है इसलिए इसको सीखना जरूरी है, जानना जरूरी है। HOUR आवर, ठीक है, HONOUR ऑनर। तो यहां पे आप देखिए आवर, एच का उच्चारण नहीं है। एच अगर होता तो एच का अपना मूल उच्चारण क्या है? ह, तो इसको हावर बोल देते, लेकिन नहीं, आवर बोलते हैं। ऑनर, ऑनेस्ट, एको, है ना, एको इको दोनों उच्चारण इसका है। आई बात समझ में? लेकिन ये नियम नहीं है, ये याद रखिएगा, शब्द को ध्यान में रखिएगा। देखिए क्यों नियम नहीं है, क्योंकि ये सभी शब्दों पे काम नहीं करता है। और इसका एक और कारण है, ये माइग्रेटरी वर्ड्स है, मतलब ये हमारे अपने देश का शब्द नहीं है, विदेश से आया हुआ शब्द है। ठीक है, हमारे देश का अगर शब्द होता तो उसमें उच्चारण ये रहता है, जैसे कि होम, हाउस, हॉर्स, हॉस्टल, हॉस्पिटल, हॉरर, है ना, हो, हॉट, होल, होप, ये सारे शब्द क्या हैं? हमारे अपने भारतीय देश के हैं। ये सारे क्या है? माइग्रेटरी वर्ड्स हैं, विदेश से आए हुए। जैसे कि देखते होंगे ठंड के दिनों में दूसरे देश के पक्षी हमारे देश में आ जाते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स उनको कहते हैं। उसी तरीके से शब्द भी हैं जो विदेशों से आए हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, विदेशों से उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। कई सारी चीजें हम लोग, आप देखते होंगे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी हम लोग कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग विदेश से, दूसरे देश से अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर आप चाउमीन खाते हैं घर पे, है ना, तो चाउमीन क्या है? हमारे देश का अपना फूड है क्या? मोमो क्या है? हमारे देश का फूड है क्या? तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे देश से अडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ शब्द हैं, आवर, ऑनर, ऑनेस्ट, इको। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट शब्द देखिए, नेक्स्ट लिखिएगा। अगर किसी शब्द में W के बाद H आ जाए, अगर किसी शब्द में, इसको लिखवा दे रहा हूं, लिख लो अच्छा से, है ना। अगर किसी शब्द में W के बाद H आ जाए तो ऐसे शब्दों में H का उच्चारण नहीं होता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? WH वर्ड्स। जैसे WHEN, है ना, तो हम लोग इसका उच्चारण क्या करेंगे? वेन। क्या करेंगे इसका उच्चारण? वेन। ठीक है, एच का उच्चारण यहां पे नहीं होगा। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, गलती क्या करते हैं, इसका उच्चारण हम लोग करते हैं वेन, ह लगा करके, वेन, है ना, गलत उच्चारण है। सही उच्चारण क्या होगा? वेन। ये क्या है? गलत उच्चारण है। ठीक है, हालांकि एक्चुअली होता है कि WH का जो उच्चारण है, हम लोग कई बार क्या होता है, बचपन से एक ढर्रे पे चलते आए हैं, बोलते आए हैं वेन, है ना, ह को हम लोग मान के चले। लेकिन एक्चुअली में आप जब बोलेंगे सही मायने में, आप सोच के देखिए, आप बोलिए, गौर कीजिए, आप सही मायने में ह का उच्चारण नहीं करते। वेन, वॉट, विच, है ना, ह का साउंड नाम मात्र आता है, एकदम हल्का सा अक्स भर आएगा और ऑलमोस्ट वो साइलेंट ही रहता है। ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेजी की वजह से है, व और ह की जोड़ी ही ऐसी है, जब आधा व और ह एक साथ आता है, ह ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, वेन, वॉट, विसल, है ना, इस तरीके से इसका उच्चारण। तो W के बाद चूंकि H का आया था इसलिए मैंने आपको यहां पे बता दिया कि H जो है यहां पे इस केस में साइलेंट होता है। इनफैक्ट H जो है कई केस में साइलेंट और होता है, जैसे कि HIGH, हाई, HIGH, हाई। आ रही बात समझ में? HIGH एक्चुअली में HI, ये देखो लिख देता हूं, ये देखो HIGH, इसका उच्चारण हम लोग क्या करते हैं? हाई, है ना, बट यहां पे जी का उच्चारण गायब है,
एच का उच्चारण गायब है ना। नॉर्मली जी और एच जब आते हैं किसी शब्द में तो इसका अपना उच्चारण क्या होता है, घ, GHOST, घोस्ट। क्या उच्चारण करते हैं, घ, घोस्ट, है ना। लेकिन यहां पे ध्यान क्या रखने वाली बात है, अगर GH शब्द के शुरू में आए तब तो उसका उच्चारण घ होगा, लेकिन अगर GH शब्द के लास्ट में आता है तो उसका उच्चारण घ नहीं होगा, वो उच्चारण बदलेगा, जैसे कि HIGH था। ठीक है, अभी देखो एक और शब्द मैं लिखता हूं, LAUGH, यहां पे भी है, इसका उच्चारण क्या है, लाफ। क्या उच्चारण है, लाफ। LAUGH, लाघग तो नहीं हो गया कि लागह, जी से ग, ऐसे ह, लागह बोल देते हैं, है ना। आ रही बात समझ में। तो अगर किसी शब्द के लास्ट में GH आए, है ना, लास्ट में GH आए तो H तो साइलेंट होगा ही, है ना, लेकिन वो उच्चारण जो है वो बदलेगा, उच्चारण जो है बदलेगा। ठीक है, तो GH का, जी का एक पूरा क्लास जो है ना, कि वो कोर्स में मैं आपको सिखाता ही हूँ। जी का एक वीडियो जो है यूट्यूब पे भी मैंने इसको पहले भी कराया हुआ है, तो उसको जाकर के आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। जी का उच्चारण कई बार बहुत सारा इसका उच्चारण बदलता रहता है। जी का अपना उच्चारण ग भी होता है, ज भी होता है, प भी हम लोग देख पा रहे हैं, ई भी देख पा रहे हैं। ये ई क्या हो गया, ये लॉन्ग वॉवेल साउंड हो गया आई का। क्या हो गया, लॉन्ग वॉवेल साउंड, है ना। देखो होता क्या है कि जितने भी वॉवेल्स हैं, वॉवेल का अपना दो साउंड होता है, शॉर्ट वॉवेल साउंड, लॉन्ग वॉवेल साउंड। ये सब की जो मैं आपको सिखाता ही हूं, है ना। ये क्या करता है, उच्चारण में बदलाव ला देता है। उच्चारण में आपको पहले ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे छोटी कार की मात्रा आ रही है या बड़ी कार की मात्रा आ रही है। पूरा अंग्रेजी का जो उच्चारण है वो मात्राओं का ही खेल है ना, यानी कि वॉवेल्स का खेल है। क्लियर। तो इस पे हम लोग को कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब किसी शब्द के शुरू में, जब किसी शब्द के शुरू में, लिख लिया ना ये सारा, W वाला भी लिख लिया, है ना, क्लियर। चलो, जब किसी शब्द के शुरू में KN आए तो K साइलेंट होता है। अगर किसी शब्द के शुरू में KN आए तो K साइलेंट हो जाता है। KNOW, K को काट दो, अब पढ़ो नो, नहीं तो इसको क्या पढ़ते, कनो। क्या पढ़ते, कनो। ठीक है, KNIT, नीट, KNIFE, नाइफ। के को काट देना है। सोचो कि के वहां पे है ही नहीं। साइलेंट लेटर के केस में आप ये मान के चलिएगा कि वो शब्द में वो जो अक्षर है वो है ही नहीं, वो वहां पे मौजूद ही नहीं है। KNEE, कनी, नो, नी, KNOT, कनोट, न, नॉट, नी, नाइफ, KNOCK, नॉक। के चलो मान के है ही नहीं। KNOWLEDG, के को काट दो, नॉलेज, नहीं तो क्या हो जाएगा, कनॉलेज, है ना। आ रही है बात समझ में। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अगर किसी शब्द में एम के बाद बी आता है, अगर किसी शब्द में एम के बाद बी आता है तो बी साइलेंट होता है। अगर किसी शब्द में एम के बाद बी आ जाए तो बी का उच्चारण वहां पे आपको करना ही नहीं है, बी वहां पे काट दीजिएगा आंख बंद कर करके एकदम। ठीक है, जैसे THUMB, एम के बाद बी, बी को काट दो, अब पढ़ो थम। अदरवाइज हम लोग क्या पढ़ते, थम्ब, है ना। क्या बोलते, थम्ब, बचपन से ही तो बोलते आए हैं, थम्ब, कॉम्ब, डम्ब, है ना। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये गलत उच्चारण है। एम के बाद जहां पे भी आपको बी दिखे, बी को बिंदास काट दीजिए। अब पढ़िए, बिल्कुल सही पढ़ेंगे। थम, COMB, एम के बाद बी है, बी को काट दो, अब पढ़ो। कॉम, DOMB, बी को काट दो, अब पढ़ो। डम, LIMB, बी को काट दो, अब पढ़ो। लिम, PLUMB, प्लम, बी को काटिए। CRUMB, बी को काटिए। क्रम, CLIMB, बी को काट दीजिए। क्लाइम, अदरवाइज क्या पढ़ेंगे, क्लाइंब, क्रम्ब, प्लम्ब, है ना। गलत उच्चारण हो जाएगा। ऐसे ही हमारा उच्चारण गलत होता आया है। ठीक है, अगर ये चीज सोच के देखिए माइंड में, अगर आप इसको एकदम बिल्कुल बहुत बचपन में ही पढ़ लिए होते तो आज ये सीखना नहीं पड़ता, है ना। आज ये हमें सीखना नहीं पड़ता। ये हमारा दुर्भाग्य है। इंग्लिश लर्निंग जो है ऐसे भी बहुत कम ध्यान दिया जाता है, खास करके अगर मैं बात करूँ 4-5-6 राज्यों की, जहाँ पे एक तो झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ पकड़ लीजिए, ठीक है, इधर
जितना भी 4-5 राज्य, राजस्थान पकड़ लीजिए उस साइड में, ठीक है, ये सब राज्यों में अंग्रेजी शिक्षा होता ही नहीं है। अंग्रेजी में क्लास 6 में दिस इज ए कैट दिस इज ए बुक पढ़ाया जाता है ना, सरकारी स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ। और प्राइवेट स्कूल में भी ऐसा कुछ खास, चूंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे प्राइवेट स्कूल होने के बावजूद भी वहाँ पे ऐसा लर्निंग हो नहीं पाता है, ठीक है। हालांकि कुछ इंटरनेशनल स्कूल्स हैं भारत में जहाँ पे ये सब चीज़ सिखाई जाती हैं बच्चों को, ठीक है, लेकिन हाँ फिर भी ओवरऑल उतना नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है, तो अभी प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स, अंग्रेजी पढ़ना लिखना हम लोग सीखेंगे, स्पेलिंग बनाना सीखेंगे, उच्चारण करना सीखेंगे। कहाँ पे ये कोर्स होने जा रहा है? संजीव किजानी एप्लीकेशन में। संजीव किजानी एप्लीकेशन में, चाहे आपके पास एंड्रॉयड फोन हो चाहे आपके पास आईफोन हो, कोई बात नहीं, हर जगह हमारा ऐप मौजूद है, ठीक है। ये जो कोर्स है इसका नाम स्पोकन बैच है। एक्चुअली में ये इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स है, अंग्रेजी समझने का कोर्स। अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ते नहीं समझ में आता है ना। ये आपका इस बैच से ठीक हो जाएगा। हिंदी को अंग्रेजी करना, अंग्रेजी को हिंदी करना, वर्ड मीनिंग याद करना, ये सारा चीज आपको इसमें सिखाया जाएगा इस कोर्स में। ये जो कोर्स है, इस कोर्स के दौरान भी लगभग हम लोग 10 से 12 हजार शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे। कितने करेंगे? 10 से 12 हजार शब्दों की प्रैक्टिस कराई जाएगी इस पूरे कोर्स के दौरान, ठीक है। तो ये चीज है इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स, जिसमें आपका ऑटोमेटिकली वर्ड स्टोरेज हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली वर्ड का स्टोरेज हो जाता है। साथ ही अंग्रेजी पढ़ने में जो प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, कब एस का उच्चारण ज होता है, कभी स होता है, टी का उच्चारण कभी ट होता है, कभी स होता है, कभी च होता है, एस का उच्चारण कभी स होता है, कभी तालब से होता है, कभी क होता है। इस तरीके से कई सारे उच्चारण हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है ना। और खास करके कुछ पॉपुलर डाउट्स जो आपके मन में आते हैं, BUT बट, तो PUT पट होना चाहिए था, पुट क्यों होता है ना। ये सभी प्रश्नों का उत्तर भी आपको मैं इस कोर्स में सिखाऊंगा कि आखिर क्यों होता है। देखो एक्चुअली में कोई जादू नहीं है, अंग्रेजी लर्निंग एक साइंस है। ये पूरा जो है फोनिक्स इसको कहते हैं, यानी कि साइंस ऑफ साउंड, साइंस ऑफ साउंड, ध्वनि का विज्ञान है, ये ध्वनि का विज्ञान है। तो ये कंप्लीट लर्निंग हम लोग यहाँ पे करेंगे दोस्तों, ठीक है। करेंगे कैसे? ऐप इंस्टॉल करेंगे। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपसे पूछा जाएगा नए हो, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 भरेंगे, अपना स्टेट ऑप्शन आएगा सेलेक्ट कर लीजिएगा, शहर का नाम लिख दीजिएगा, शहर आपको नहीं पता तो अपने गांव का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। ये वन टाइम फर्स्ट एक ही बार करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट में एक छोटा सा चेक बॉक्स ऐसा करके आएगा, क्लिक कीजिएगा, क्लिक हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में रजिस्टर आएगा, रजिस्टर हो गए। जैसे आप रजिस्टर होंगे आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा। ये वाला कोर्स करेंगे रीडिंग बैच पे, वो वाला कोर्स करेंगे स्पोकन बैच पे, ग्रामर बैच, SSC बैंक बैच, ये सब अलग अलग एकदम आप बच्चों के जैसे कलरफुल आप खोलेंगे, आपको ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कहाँ पे क्या चीज है, ठीक है। 21 अगस्त से नया बैच शुरू हो रहा है। कब से हो रहा है? 21 अगस्त 2025 से नया बैच शुरू हो रहा है। एडमिशन चालू है, एडमिशन ले लीजिए। दोनों बैच एक साथ मिला के भी एडमिशन ले सकते हैं कॉम्बो बैच में, और एक इंडिविजुअल भी आप एडमिशन ले सकते हैं। कोई डाउट हो, मन में कोई प्रश्न हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। लगातार 45 डेज का क्लास होगा, है ना। दोनों बैचेस जो है 45 दिनों तक लगातार चलेगा। शाम 6:30 से 7:30 ये, 7:30 से 8:30 ये, ठीक है। लाइव क्लास है। लाइव क्लास होने के बाद आपको उसी क्लास का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, ताकि अगर आप मान लीजिए कोई लाइव अटेंड ना कर पा रहे हैं, किसी कारण से व्यस्त है ना, तो आपके पास वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ठीक है। टिल वैलिडिटी, 1 साल का वैलिडिटी है कोर्स में, तो आराम से आप पढ़ेंगे। डाउट सपोर्ट मिलता है, कोई भी डाउट आएगा, कंफ्यूजन आएगा, डायरेक्ट आप व्हाट्सएप करके पूछ पाएंगे मुझसे, डायरेक्ट आप व्हाट्सएप करके पूछ पाएंगे कि सर मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है, तो वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगा, कंफ्यूजन जो है आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि पढ़ने के दौरान कई बार क्या होता है, हमें कई सारी चीजें हैं जो कंफ्यूज करती हैं, या कई सारे कंफ्यूजन आप ऑलरेडी अपने दिमाग में लेके बैठे हैं, वो सारा कंफ्यूजन आपका इस कोर्स के दौरान दूर किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है? मिले अगले क्लास में। और किताब भी आप मंगा सकते हैं अपने घर पे, अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये सीधे आपके घर पे डिलीवर होगा। अमेजोन पे किताब मिलता है, कैसे होगा अमेजोन पे अगर ढूंढ नहीं पाते, सिंपली अगर संजीव किजानी लिखेंगे अमेजोन पे तो आपको मिल जाएगा। नहीं समझ में आता है, ऐप इंस्टॉल्ड है आपके पास, यहाँ पे देखिए SK स्टोर बोल के एक ऑप्शन है, क्या है? SK स्टोर, ठीक है। इस पे टच कीजिएगा, सीधे आप बुक के पास पहुंच जाइएगा। और ये भी उसमें भी नहीं समझ में आता, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे। ऑल्दो आप एक नाम याद रखिए, संजीव किजानी, द अल्टीमेट सॉल्यूशन। आपको कोई भी चीज हो, एप्लीकेशन रहेगा तो भी आपके पास सब कुछ वहां पे मौजूद है, ठीक है। एप्लीकेशन में एक कॉर्नर है व्हाट्सएप का, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पे व्हाट्सएप करेंगे, सीधे आप मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, ठीक है। तो सारा कुछ वहां पे आपके लिए मौजूद है। टीम बैठी हुई है आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो,
व्हाट्सएप कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में। पुराने वाले लाइक करेंगे, नए वाले सब्सक्राइब करेंगे, और अपने नियर वन डियर वन लव्ड वन जिनको आप प्यार करते हैं या आपको कोई प्यार करता है तो इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। हैप्पी लर्निंग।